हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जय सिया राम। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जिस टेक्नोलॉजी के बारे में शायद आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, लेकिन फिर भी ये टॉपिक है चैप्टर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम। तो इसलिए मैं आज आपको समझाऊंगा कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टडी में कैसे कर सकते हैं, या तो कोई भी स्टडी में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये उसका अच्छा इस्तेमाल है। ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया के लिए करते हैं, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो जब हम स्टडी के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारा नॉलेज भी बढ़ता है और उस टेक्नोलॉजी का हमें बेनिफिट मिलता है। तो इंटरनेट इज फैसिलिटी क्रिएटेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी विच ऑल ऑफ अस हैव यूज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम लोग यूज़ करते ही है इसका, और अभी आप जो ये पढ़ रहे हो वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से ही पढ़ रहे हो। द यूज़ ऑफ इंटरनेट इन इकोनॉमिक्स कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग चार्ट। देखो 6 इंपॉर्टेंस दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। फर्स्ट है ट्यूटोरियल। देखो दोस्तों, ये जो दो इंपॉर्टेंस है ना, ट्यूटोरियल्स और एक्टिव लर्निंग, इन दोनों में बहुत थीन डिफरेंस है। कैसे? आप मान लो कि आप YouTube पे जा रहे हो और अभी आप मेरा जो वीडियो देख रहे हो उसमें आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, पर कहीं पर एक्सपर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है और मेरा ऑडियो सुनाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्यूटोरियल। लेकिन जब आप मेरा पार्ट 1 देखोगे, जब मैंने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है, जब आप पार्ट 2 देखोगे कि जिसमें चैप्टर 1 का मैंने डिफरेंस बिटवीन डायग्राम्स एंड ग्राफ्स बताया है, तो ये दोनों पार्ट में मैं खुद वीडियो में हूँ, और मैं आपको मतलब वीडियो भी दिखाई दे रहा है और ऑडियो भी आपको सुनाई दे रहा है। तो जिस वीडियो में एक्सपर्ट खुद अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू और ऑडियो के थ्रू अगर आपको समझाया जाता है तो उसको ट्यूटोरियल बोलते हैं। और जिसमें एक्सपर्ट खुद होता है, जिसमें ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है, उसको हम एक्टिव लर्निंग बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके जरिए हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं ट्यूटोरियल और एक्टिव लर्निंग के थ्रू। देखो ट्यूटोरियल में क्या लिखा है, देखना दोस्तों। सम एजुकेशनल वेबसाइट्स पुट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस एंड स्टडी मटेरियल अलोंग विद द वर्कशीट्स ऑन द ओपन एक्सेस लिंक। ओपन एक्सेस लिंक का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये कोई भी ओपन कर सकता है। ये ओपन एक्सेस लिंक मतलब कोई भी फ्री में यहाँ पर वो वीडियोस देख सकता है और उस लिंक पर जा सकता है विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और स्टडी मटेरियल्स रखते हैं वर्कशीट्स के साथ, जिसको आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वी कैन व्यू सच प्रेजेंटेशंस एज ट्यूटोरियल्स। ये प्रेजेंटेशंस को हम देख सकते हैं ट्यूटोरियल्स के तौर पर, इससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, जैसे अभी आप सीख रहे हो। सेकंड है एक्टिव लर्निंग। देखो दोस्तों, वहाँ पर सिर्फ प्रेजेंटेशन का बोला था, अब यहाँ पर क्या लिखा है, सम वीडियोज ऑफ लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स। वहाँ पर नहीं थे एक्सपर्ट। सम वीडियोज ऑफ लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स आर पुट ऑन ओपन एक्सेस साइट्स बाय सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सम इंस्टीट्यूशंस क्रिएट लाइव लेक्चर्स अवेलेबल टू स्टूडेंट्स। कुछ देखो एक्सपर्ट्स के जो वीडियोस होते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, उनके जो वीडियोस होते हैं, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन एक्सेस साइट्स पर रखते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस तो लाइव लेक्चर्स, जैसे वो कहीं पर लेक्चर ले रहे और पूरे कंट्री में या पूरे स्टेट में, या तो उस इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स वो लोग पढ़ सकते हैं साइन इन करके। उनको जो भी रजिस्टर आईडी या जो भी पासवर्ड दिया होता है, तो वो रजिस्टर करके अपना आईडी पासवर्ड डाल के वो लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। We can register on these sites and we can listen to a lecture on the net like we do in our classroom। जैसे हम क्लासरूम में लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, वैसे ही हम इंटरनेट के ऊपर भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर भी हो सकता है, लाइव लेक्चर भी हो सकता है। दैट इज लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल इन इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। अभी आप जो कर रहे हैं वो आप ट्यूटोरियल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो। थर्ड, रीडिंग मटेरियल। दोस्तों, बहुत सारा रीडिंग मटेरियल, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी जर्नल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट के ऊपर।
न्यूमरस बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर रीडिंग। पढ़ाई के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के ऊपर। सम गुड रिसर्च आर्टिकल्स, कॉपीज ऑफ जर्नल्स एटसेट्रा आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर रीडिंग। Some articles, books and journals can be accessed by paying some annual fees on those websites। जिसको पढ़ाई का बहुत शौक होता है, जिसको रीडिंग का बहुत शौक होता है, कई बार वो पे करके भी, कई बार कुछ वेबसाइट्स पे पे करके भी, एनुअल फीस पे करके भी वो रीडिंग करते हैं। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ई बुक्स और ई जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स एट्सेट्रा। ये था दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंस। अब मैं आपको समझाता हूँ उसका फोर्थ इंपॉर्टेंस। इसका जो फोर्थ इंपॉर्टेंस है दोस्तों वो है इंफॉर्मेशन। दोस्तों हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर हम सर्च इंजन पे जाएंगे, गूगल जैसे कि है, तो हम कोई भी सर्च इंजन पे जाएंगे और वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको उसके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जिस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। By merely searching, we can get information on universities offering degrees in economics or any other information about any subject। अगर इकोनॉमिक्स की हायर डिग्रीज के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं, अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सर्च करेंगे तो तुरंत ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इंटरनेट के ऊपर मिल जाती है। पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। दैट्स वाई यहाँ पर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर बार बार इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं सर्च करने में, रीडिंग मटेरियल में। तो इसलिए बाकी आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो इंटरनेट में। फिफ्थ है मिसलेनियस। देखो मिसलेनियस का मतलब ये होता है अदर इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि वी कैन गेट क्वाट्स बाय इकोनॉमिस्ट्स, जो कहावतें होती है, फिर अच्छे अच्छे क्वाट्स होते हैं, नेम्स ऑफ रेफरेंस बुक्स, आपको रेफरेंस बुक के नाम चाहिए एटसेट्रा ऑल्सो ऑन इंटरनेट बाय यूजिंग द सर्च इंजन। सर्च इंजन का इस्तेमाल करके आप अच्छे अच्छे क्वाट्स, अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक्स, इन सब के बारे में आप जान सकते हो। इन्फॉर्मेशन और मिसलेनियस दोनों सेम ही है। इन्फॉर्मेशन, मिसलेनियस को बोलते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। और लास्ट इंपॉर्टेंस है दोस्तों इसका डेटा। डेटा का मतलब होता है दोस्तों बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे आंकड़े। और मैंने आपको समझाया डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर। जब बहुत सारे नंबर्स होते हैं और जब हमें किसी को आसानी से समझाना होता है तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम आसानी से समझा सकते हैं? हाँ, बाय द वे ऑफ अ पिक्चर। तो हाँ, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डेटा का मतलब क्या होता है। उस वक्त मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि डेटा क्या होता है, और बहुत सारा डेटा होता है इकोनॉमिक्स में। जब ये बड़े बड़े बैंक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट जब रिसर्च करती है, इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में एनालिसिस करती है, तो बहुत सारा डेटा आता है हमारे पास। और अगर आपको इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी है तो उसमें बहुत सारा डेटा का एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत सारा डेटा समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो मुझे जानना है कि हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो मुझे जीडीपी का आंकड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा देश एक्सपोर्ट कितना करता है, हमारा देश इंपोर्ट कितना करता है, अगर मुझे ये आंकड़े जानने हैं, अगर मुझे ये सब जानना है तो मुझे ये आंकड़े जानने पड़ेंगे। तो मैं ये आंकड़े, ये जो डेटा है, मैं कहाँ से जानूँ ये? तो ये डेटा जो है ये अलग अलग वेबसाइट्स, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती है वहाँ से मिल सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल होता है जिससे हमें इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। इकोनॉमिक्स यूजेस, मैं अंदर से पढ़ रहा हूँ आप, इकोनॉमिक्स यूजेस अ लॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा। ध्यान देना दोस्तों, इकोनॉमिक्स यूजेस अ लॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जिससे हम इकोनॉमी की सिचुएशन को समझ सकते हैं। दो तरह का डेटा होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। For instance, we use data on budget of a government, banking, agricultural production, value of exports and imports, poverty, employment, industrial production and many others। जैसे कि हम
क्या क्या डेटा का इस्तेमाल करते हैं या क्या क्या आंकड़े हमें चाहिए इकोनॉमी को जानने के लिए। गवर्नमेंट का बजट, बैंकिंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना करते हैं, हमारे देश में गरीबी कितनी है, रोजगारी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, और अनएम्प्लॉयमेंट का भी हम लोग डेटा चाहिए हमारे पास कि भाई बेरोजगारी क्या है, कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन कितना बढ़ रहा है, और दूसरे भी बहुत सारे आंकड़े इकोनॉमिक्स में हैं और इसके ज़रिए ही हम लोग इकोनॉमी को समझ सकते हैं। दिस डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट्स। याद रखना दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर जितनी सही इन्फॉर्मेशन होती है उतनी ही गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है। आप बहुत बार, अगर मान लो कि आप गलत वेबसाइट पे चले गए, अगर मान लो कि आप गलत जगह से इंफॉर्मेशन आपने ली, तो कई बार ये भी होता है कि आपको गलत डेटा मिल जाता है और उसकी वजह से आप मिसलीड हो जाते हो, मिसगाइड हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता है, आप सही सिचुएशन आपको पता नहीं चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट्स। हमेशा ट्रस्टेबल वेबसाइट से ही ये डेटा हमें निकालना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, याद रखना ये पूरी ज़िंदगी के लिए कि कौन कौन से डेटा के लिए कौन कौन सी वेबसाइट जो है ट्रस्टेबल है। अगर मान लो कि मुझे अगर हमारे देश में इंडिया में मुझे बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानना है, तो बैंकों की भी बैंक कौन है? आरबीआई। ये भी आपके लिए जानने जैसी बात है दोस्तों। हमारे देश में बैंकों की भी बैंक, अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक के पास जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि बैंकों को पैसे की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ पर जाएंगे? बैंकों को अपने पैसे रखने हैं तो वो कहाँ पर जाएंगे? तो बैंकों की भी बैंक जो है वो आरबीआई है। तो अगर मुझे मेरे देश में बैंकिंग के बारे में कुछ भी डेटा चाहिए तो उसकी ट्रस्टेबल ऑथेंटिक वेबसाइट है आरबीआई। इसलिए दोस्तों देखो क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथेंटिक साइट फॉर डेटा ऑन बैंकिंग इन इंडिया इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर हम जाएंगे। फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज़ द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हमें बजट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट। और इस तरीके से हमें ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही जाना चाहिए। ऑथेंटिक वेबसाइट पे हमेशा ऑथेंटिक डेटा होता है। ट्रस्टेबल वेबसाइट पे ट्रस्टेबल डेटा होता है। ऑथेंटिक डेटा का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दोस्तों, देखो लास्ट 3 लाइन्स। बाई ऑथेंटिक डेटा इज मींट डेटा विच इज पब्लिश्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आफ्टर डूइंग कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च। ऑथेंटिक डेटा, ट्रस्टेबल डेटा का मतलब ये होता है ऐसा डेटा जो किसी प्रमाणित संस्था ने बहुत अच्छा रिसर्च करने के बाद वो डेटा उन्होंने पब्लिश किया होता है, जिससे हम लोग मिसलीड नहीं होते हैं और हमें सही पिक्चर पता चलता है। Some organizations and agencies functioning at national and international levels also collect, publish as well as put data on websites. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काम कर रहे हैं जो डेटा को कलेक्ट करते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर रखते हैं, जो ट्रस्टेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस है। जैसे कि एग्जांपल सीएसओ, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सीएमआईई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन। ये सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो ट्रस्टेबल ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट करते रिसर्च करने के बाद और अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको पब्लिश करते हैं। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको 6 इंपॉर्टेंस समझ में आए होंगे। पहला इंपॉर्टेंस है ट्यूटोरियल, दूसरा है एक्टिव लर्निंग, तीसरा है रीडिंग मटेरियल, फोर्थ है इंफॉर्मेशन, फिफ्थ है मिसलेनियस और सिक्स्थ है डेटा। अब दोस्तों इंटरनेट टेक्नोलॉजी में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उसमें भी एक क्वेश्चन, एक खतरा ये रहता है दोस्तों, ध्यान से समझना। इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है, इंटरनेट में मैंने अभी आपको बताया कि जितनी सही इन्फॉर्मेशन होती है आज के ज़माने में उतनी ही गलत इन्फॉर्मेशन होती है। कई बार मिलावट वाले आर्टिकल, कई बार जानबूझ के झूठी इन्फॉर्मेशन। तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा जब भी इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही जाए।
देखो यहाँ पर लिखा है कॉशन इन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन लाइक कंप्यूटर इंटरनेट इज ऑल्सो ओनली अ टूल। कंप्यूटर की तरह इंटरनेट भी एक साधन है दोस्तों, वो हमें मदद करता है। इट कैन नॉट रिप्लेस बुक्स एंड टीचर्स और अवर ओन थिंकिंग एंड रीजनिंग। दोस्तों याद रखना, ये कभी भी बुक्स और टीचर्स की जगह नहीं ले सकता है, या हमारे जो विचार है, हमारी जो बुद्धि है और हमारी जो तर्क शक्ति है उसका स्थान कभी भी नहीं ले सकता है। दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर आपको जो भी दिखता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो सही है। कई बार हमें हमारी बुद्धि का और हमारी तर्क शक्ति का उपयोग करके हमें ये पता चल जाना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है। हमारी बुद्धि ऐसा सवाल, हमारी बुद्धि कई बार अगर ऐसा कुछ हम देखें, ठीक है, जिसके ऊपर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर सब सही ही होगा। हमें हमारी तर्क शक्ति की भी मदद, हमें हमारी बुद्धि की भी मदद लेनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी बुद्धि और हमारी तर्क शक्ति है, उसका स्थान कभी भी इंटरनेट नहीं ले सकता है। अ लॉट ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, प्लेगराइज्ड आर्टिकल्स आर फाउंड ऑन इंटरनेट। सब स्टैंडर्ड मटेरियल होता है इररिलेवेंट, कुछ काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है, मिलावट वाले आर्टिकल्स होते हैं। वी मस्ट अवॉइड यूजिंग दोज, हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। रीडर्स मस्ट हैव द विजडम, हमारे पास ये तर्क शक्ति होनी चाहिए। रीडर्स मस्ट हैव द विजडम ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑथेंटिक मटेरियल ऑन इंटरनेट। ट्रस्टेबल मटेरियल फाइंड करके ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ओनली ऑथेंटिक वेबसाइट्स मस्ट बी रिफर्ड, अदरवाइज वी में एंड अप गेटिंग मिसलीड। हमें हमेशा ट्रस्टेबल वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हम मिसलीड हो जाएंगे। दोस्तों ये था, कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों एक टूल है, वो कभी भी हमारी तर्क शक्ति, हमारी बुद्धि का स्थान नहीं ले सकते। वो हमारी पढ़ाई नहीं बन सकते, वो पढ़ाई में हमें मदद कर सकते। तो दोस्तों मैंने इसके पहले वाले पार्ट में आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझाया था स्टडी में, और अब मैंने आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझाया है। आशा रखता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लास्ट टॉपिक डेटा सीडी के बारे में समझाऊँगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।